होकर परम पद को प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ आरोग्य, तुलनीय ऐश्वर्य तथा अन्य जो भी मनोवांछित रहता है वह सब प्रकार गंगा की कृपा से को प्राप्त कर जाता है। महामते, इसके अतिरिक्त किसी भी दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो लोग एकाग्रचित होकर के गंगा में पितरों का तर्पण करते हैं उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं। गंगा जल उपलब्ध रहने पर उसे छोड़कर अन्य जल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह प्रायश्चित का भागी होता है। जो समाहित होकर गंगा में पितरों का तर्पण करता है उसे ही पुत्र कहा जाता है, अन्य को पुत्र नहीं कहा जाता है। मनुष्य अपने पितरों की तृप्ति के लिए गंगा तीर्थ में जाकर श्राद्ध तथा तर्पण करना चाहिए, अन्यथा वह नरकगामी होता है। गंगा को उद्देश्य करके जाते हुए मनुष्य को देखकर श्राद्ध भोग की इच्छा रखने वाले उनके पितर प्रसन्न होकर हंसने तथा नाचने लगते हैं। मुने श्राद्ध न करने के कारण पितर निराश होकर लौट जाते हैं। अतः यदि मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता है तो वह नरक में पड़ता है। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। जिसके पितर संतुष्ट रहते हैं उसका जन्म सार्थक है और जिसके पितर कुपित रहते हैं उसका जीवन निरर्थक है। पितरों के रुष्ट रहने पर मनुष्य को धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। अतः पितरों को भली भांति तृप्त करके ही धार्मिक कृत्य करना चाहिए। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि भाग्य से गंगा का सानिध्य प्राप्त होता है तो उस समय गंगा में स्नान करके विधि विधान पूर्वक प्रीत श्राद्ध करना चाहिए। वह श्रेष्ठ श्राद्ध अक्षय पितरों को तृप्त करने वाला 100 गंगा श्राद्धों के